राजस्थान पटवारी जो 23 अक्टूबर 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था दोस्तों, वो हमने सोल्व करके उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट के बारे में। सेकेंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबके आंसर, जितने क्वेश्चन लगभग हमको 90% क्वेश्चन के आंसर हमको मिल गए हैं, तो उसके आंसर हम आपको बताने वाले हैं। और एक्यूरेट आंसर है दोस्तों, बहुत सारी टीम के द्वारा और बड़ी बड़ी कोचिंगों के द्वारा बताया गया आंसर है, तो इस पर अपन विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों मैं 1 से 10 तक का क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, ये जो अनसीन पैसेज था उसे छोड़ रहे हैं। अपन शुरू करते हैं पेपर 11 नंबर से। तो दोस्तों जो 11 नंबर का पेपर क्वेश्चन था वो देख लेते हैं जी। दोस्तों 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए अक्षर श्रेणी के कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उनके नीचे रखे गए विकल्प में से किसी एक में से उसी क्रम में दिया गया है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। जो 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन जो है वो है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो 12वां का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा, मतलब इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। क्लियर है। 13th वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, डॉक्टर को अगर स्टेथोस्कोप कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कारपेंटर के पास क्या रहेगा, सो रहेगा। ठीक है, मतलब उसके पास उसकी आरी रहेगी, बढ़ई के पास आरी रहेगी, डॉक्टर के पास अगर स्टेथोस्कोप होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से बिल्कुल क्या है, भिन्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TRP, क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें दोस्तों, ये 15 से 17 तक के जो क्वेश्चन है, 16 तक के जो क्वेश्चन है, 15 और 16, ये एक पैसेज का दिया हुआ है। ये जो पैसेज दिया गया है इसका दिया गया है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला 17 वाला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चिन्हित 58 स्थलों पर विद्युत उपलब्ध नहीं थी। तो यहां पर निश्चित रूप से गलत है, संभवतः नहीं है, ये इसी का ही क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 से। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, शाम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चला, फिर से वह दाहिनी ओर मुड़ा 6 मीटर चला, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। जो 18 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुरुआती बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर है। 19वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो रिलेशन का दे रखा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो दे रखा है, इसका आंसर डी हो जाएगा, सांस हो जाएगा। ठीक है। 20वां जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि इफ एक्ट को अगर DFW कहा जाता है तो BAD को क्या कहा जाएगा दोस्तों, EDG कहा जाएगा। मतलब बी वाला जो आंसर है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सही क्रम में जमाना है, तो दोस्तों जो इसका सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले लुगदी बनेगी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इसका क्या होगा दोस्तों, कागज बनाएंगे लुगदी का, फिर इसका प्रकाशन करेंगे, मतलब ये 5 नंबर क्या है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसका मुद्रण करेंगे। ठीक है, और फिर चौथे नंबर, ये जो हो जाएगा 5वें नंबर पर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट वाला जो इसका है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां देख लेते हैं दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, 7 दोस्त PQRSTU जो मेज पर हैं, तो ये जो क्वेश्चन है यू का स्थान पूछा गया है, तो यू का जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों एस के दाहिने से चौथा हो जाएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 15 छात्रों की एक पंक्ति में जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट वाला, मतलब एक आंसर हो जाएगा, उनके बीच में कुल एक ही छात्र रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन कि दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह निकट रूप से संबंधित है। तो 24वें का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी वाला आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने दोनों पेपर का जो एनालिसिस डाला है कि किस आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में भी बताया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे पेपर एनालिसिस भी देख सकते हैं। चलिए 25वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 25वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5870, मतलब 5870 नहीं, ये नहीं होगा। 25वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों 74 और 88 हो जाएगा, ये नहीं होगा, 74 88 हो जाएगा, सॉरी। 26 वाला जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी कि ओ इसका आंसर सही हो जाएगा। यहां पर आप फिल करोगे तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। नेक्स्ट है 27 वाला क्वेश्चन। 27 वाले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा दोस्तों, CW क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में डाउट है, आप इसे फाइनल आंसर नहीं मान सकते, क्योंकि यहां पर वी की जगह पे कुछ ABC, ठीक है, C तो हो जाएगा, फिर DEF, ठीक है, फिर STU आना चाहिए यहाँ पर, फिर UV, फिर WXYZ, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग है, तो हो सकता है इसका आंसर कुछ अलग भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि CW सही होना चाहिए, लेकिन आप इस पे स्टार लगा दीजिए, इसका आंसर ये फाइनल नहीं है।
28th वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले 28th वाला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, इसे भी छोड़ सकते हैं अपन, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लगा तो मैंने इसको फाइनल नहीं किया है। अभी 29 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बी आ जाएगा दोस्तों, 80 मीटर आ जाएगा, मतलब अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 80 मीटर आप बिल्कुल इसे सही कर सकते हैं। 30वां जो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन दोस्तों सीधा। 30वें क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ये भी ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने सी वाला, मतलब उसके अंकल लगेंगे। ये किस प्रकार संबंधित हैं, तो अंकल हैं उसके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 32 वाला अगर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 32 वाले में से पहले अपन 31 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, हाँ 31 वाला अपन देख चुके थे, सॉरी दोस्तों एक क्वेश्चन में एरर आ गई है। 30 वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसका आंसर सी हो जाएगा। और जो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास भाई हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 32 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 वाले जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, 4 5 2 3 1 इसका सही क्रम हो जाएगा। 33 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब संस्कृत लैंग्वेज इसमें आ जाएगी। 34 क्वेश्चन स्किप करके अपन 35 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 35 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी वाला हो जाएगा, यानी कि 51 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 36 वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब 25:18:10 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर 37 वाला क्वेश्चन देखे दोस्तों, तो 37 वाले क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 3:1 के अनुपात में ये हो जाएगा। अगर आपको दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 दे रखा है और त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 दे रखा है, तो उनके आयतन का अनुपात भी 3:1 हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन दोस्तों अपन यहां पर थोड़ा सा क्या करते हैं, देख लेते हैं 38वां क्वेश्चन क्या है। 38वें क्वेश्चन का जो आंसर है जी, 38वें क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं। 39 वाला जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का वो देख लेते हैं अपन। यहाँ पर आप बोर्ड मास को यूज करके कर सकते हैं। 39 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 1/9 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 40 वाला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो 40 वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने, उसका आंसर हो जाएगा सी, 5200 रुपए, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य का जो अंतर है 52 रुपए है, तो राशि कितनी हो जाएगी, 5200 रुपए हो जाएगी। 41वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर दोस्तों, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले 12 मिनट में खाएंगे। ठीक है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 42वें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, इसमें एक विक्रेता वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% दोस्तों, इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि मैंने जो सोल्व किया था इसका आंसर कितना आया था, 14% आया था। तो आप एक बार इसे और सोल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 वाला क्वेश्चन दोस्तों। अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह 24 बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। जो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों डी वाला हो जाएगा, 150 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर 44 वाले क्वेश्चन की बात की जाए, तो 44 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 साल के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 वाला क्वेश्चन में बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 64 सेंटीमीटर आपके क्या हो जाएगा, परिमाप पूछा था, तो परिमाप आपका कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 46 की क्वेश्चन की बात की जाए, 46वें क्वेश्चन की बात की जाए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें 2 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या होगी, तो 68,000 जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2 वर्ष पूर्व हो जाएगी। 47वां क्वेश्चन अपन दोस्तों स्किप कर सकते हैं। अभी 48 वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, आप इसे आराम से सोल्व करते हैं तो कितना आंसर आता आपका, 14 आंसर आ जाता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। बोर्ड मास से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कल वाले पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाए। 49 का जो क्वेश्चन है औसत वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो 49 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप औसत निकालोगे तो मतलब इन सबको ऐड करके नंबर कितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर 476 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 50वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा 1,20,000 लीटर हो जाएगा। ये आपको यूनिट चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने में कितना लीटर होता है। ठीक है। अब दोस्तों 51 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 वाले का आंसर जो है दोस्तों बी वाला हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है। संख्या का 80% निकालना था। 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 52वें का आंसर ए हो जाएगा, 18 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों 53वें क्वेश्चन की बात की जाए, तो 53वां क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों 53वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो आप इसको पूरा सोल्व करोगे और पढ़ने के बाद जब आंसर लगाओगे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, जो है 6 इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला। लेकिन मुझे इन दोनों क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों, 53 और 54 में, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में हमेशा ही डाउट रहता है। तो आप जो मुझे पता लगा है जहां तक, वो ये वाला आंसर है, लेकिन आप इसे अभी स्टार मार्क कर सकते हैं और इसके अगले क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। 54 वाले को भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा। 55 वाला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें भी आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट हमेशा बना रहता है, तो मैं अभी
कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन 56 वाले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो इसमें सभी हो जाएंगे, परिश्रमिता, सटीकता, बहुमुखी, ये सब क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। ठीक है, 57 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 57 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, टच पैड, क्योंकि लैपटॉप को आप टच करके चला सकते हैं आराम से, ये उसकी क्या है, एक उसका स्टैंडर्ड फीचर होता है। 58 वाला क्वेश्चन अगर देखते हैं दोस्तों, तो 58 वाला क्वेश्चन आपके सामने आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, यानी कि आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, ये इसका आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। 59 वाले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो 59 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब वर्ड आर्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों 60 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो 60वें क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। 59 वाले क्वेश्चन में दोस्तों वर्ड आर्ट है, ये सही है। ठीक है, 60 वाले क्वेश्चन को स्किप ना करते हुए आप इसका आंसर ए लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को रन कराने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मल्टीटास्किंग कर रहा है ना, एक से ज्यादा काम कर रहा है वो एक साथ, तो मल्टीटास्किंग हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 61 वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं, तो यहां पर इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर इसका आंसर हो तो IO एक्सेस की गति को त्वरित करता है सॉफ्टवेयर, ये भी, तो मुझे इन दोनों ऑप्शन में डाउट है, तो इसका आंसर अभी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। 62 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, तो जो 62 का आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा कि यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमित एक्सेस देता है, ये हो जाएगा इसका। 63 वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 63 वाला क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा, मतलब ट्रांजिशन, जब आप एक इफेक्ट से दूसरा इफेक्ट चलाते हैं तो उसे क्या ऐड किया जाता है, वो ट्रांजिशन कहा जाता है जिसे। फिर है आउटलुक एक्सप्रेस एक क्या है दोस्तों, 64वें का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मतलब ईमेल का क्लाइंट हो जाएगा, ईमेल क्लाइंट हो जाएगा। 65 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो प्रकाशीय पेन होगा, जैसे यहां पर पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, तो टच पैड क्या है, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, और प्रकाश पेन क्या है, प्रकाशीय पेन मतलब यहाँ पर जो लाइट पेन है दोस्तों वो इनपुट डिवाइस हो सकता है, लेकिन वीडियो डिस्प्ले यूनिट ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस होगा, तो सी वाला आंसर इसका होना चाहिए, तो ये सी वाला आंसर इसका बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रकाशीय पेन क्या है, लाइट वाला, तो इनपुट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 वाला, कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है, तो ये आंसर आप बता सकते हैं कि कौन सी शुरू करेगी दोस्तों, winword.exe क्या हो जाएगी, इसको शुरू करेगी। और यहाँ पर एक्सेल 2007 फाइल एक्सटेंशन, कौन सा एक्सटेंशन होता है एक्सेल 2007 फाइल का, तो ये जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सी वाला, यानी कि .xlsx क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर 69 वाले क्वेश्चन और 69 और 70 क्वेश्चन को अपन स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, 71 वाला क्वेश्चन भी स्किप कर लेते हैं, 72 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, दूल्हे राय क्या थे, कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे। 73 का जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वो उसका आंसर ए हो जाएगा, मतलब जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहां पर है, जोधपुर में है। 74 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों वहां पर पूछा गया है कि 56 बेसिन जिस जिले में है वो कहां पर है, बांसवाड़ा जिले में क्या है, 56 बेसिन है। यहां पर पूछा गया है 75 वाला क्वेश्चन कि दामनी क्या है, मारवाड़ में दामनी क्या है, दामनी जो कहा जाता है दोस्तों मारवाड़ के अंदर वो कहा जाता है एक प्रकार की ओढ़नी जिसे पहनता है, दामन नीचे पेरी जूती वाला गाना है ना, तो ये आप ओढ़नी मान सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। 76 वाला जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, वालर, मतलब गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा, वालर हो जाएगा। 77 वाले में आपको सही मैच करना था, तो 77 वाले क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, मीराबाई चित्तौड़गढ़ सही है, एकलिंग जी उदयपुर, करणी माता देशमुख, सूर्य मंदिर भरतपुर, दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मिसमैच हो रहा है। 78 वाले क्वेश्चन की अगर दोस्तों आपके सामने बात की जाए तो यहां पर जो आप मैच करोगे तो सी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 वाले क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों तो 79 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर पूछा गया थी कौन सा स्थल राजस्थान में 58-57 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो जो औबा है, सॉरी औबा तो केंद्र था आई थिंक। 79 वाले का जो क्वेश्चन एग्जैक्ट, हाँ सही, औबा था, नीमच था सबसे पहले, अजमेर भी था, जयपुर इसका आंसर सही हो जाएगा, मतलब जयपुर में क्या था, 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, जयपुर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 वाला। 80 वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहां पर पूछा गया कि कौन सा बेमेल है, मतलब केवलादेव कहां पर है, करौली में नहीं है। ठीक है, 81 वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 81 का जो आंसर हो जाएगा वो राणा सांगा द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम पूछा गया है, तो 81 का जो आंसर हो जाएगा, 81 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, यानी कि 231, सबसे पहले खातोली, फिर उसके बाद गागरोन और फिर बयाना। 82 वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया और इसी दिन क्या किया गया, मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था।
दोस्तों 83 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 156 के द्वारा क्या करते हैं, राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। 84 से लेकर अपन दोस्तों 87 तक क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। अभी 88 वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन सीधे। तो 88 वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है दोस्तों, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो 88 का आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। मतलब हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है और हवा महल में ये गलत हो जाएगा। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। ये फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका सी हो जाएगा। अगर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्किप करते हैं अपन, तो 89 वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मतलब जोगिया सारंगो क्या है, अलवर भरतपुर के जोगी द्वारा किस प्रकार सारंगी बजाई जाती है उसका नाम है। 89 के बाद दोस्तों 90वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 90वें क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि वह भारत का नागरिक, मतलब मताधिकार का प्रयोग कौन कर सकता है, तो भारत का नागरिक कर सकता है। 18 वर्ष से कम नहीं हो ये भी करेगा। सरकार के लाभ के किसी पद पर नहीं, देखो किसी भी लाभ के पद पर हो तो भी वो क्या करेगा, वोट तो डाल ही सकता है। तो दोस्तों 90 का जो आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। 91 वाले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे, 91 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राव मल्लीनाथ क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके सामने 92 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर होगा, राजस्थान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करेंगे, तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 91 का आंसर, सॉरी 92 का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। 1, 2 और 4 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 93 वाले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर डी सांगानेर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेल बूटे की छपाई की जाती है पारंपरिक रूप से, तो सांगानेर इसका 93 का आंसर हो जाएगा। 94 वाले अगर क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों में, तो निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो मुख्यमंत्री जो है लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगर दोस्तों 95 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो हाड़ौती का सुरंग मेला कहां पर लगता है, तो चंद्रभागा मेले को क्या कहा जाता है, हाड़ौती का सुरंग मेला भी कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं 96 वाले क्वेश्चन की बात करूं तो 96 वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना था, सही युग्म कौन सा मेल कर रखा है ये आपको बताना था। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी क्या है, 28 जनवरी 1958 को क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 97 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पर पूछा गया था कि जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान, जो मतलब 3 या 3 से अधिक बार जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन है, आपको दोस्तों यहां पर 97 वाले क्वेश्चन में बताना है। तो 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत ने क्या है 3 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 98 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है, 98 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके सामने डी वाला, देवेंद्र भूषण गुप्ता क्या है वर्तमान सूचना आयुक्त है। दोस्तों सूचना आयुक्त से संबंधित पहले में पूछा गया है, पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन सूचना आयोग से पूछा गया था, कब बना। 99 वाला क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। 100 वाले क्वेश्चन को स्किप कर 101 पे आते हैं। रतौंधी किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से, सॉरी रतौंधी विटामिन ए की वजह से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है। 102 वाले अगर क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो यहां पर जो सही मेल करना था आपको वो हो जाएगा बी वाला, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इसे मैच करके सही से आंसर लगा सकते हैं। 103 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए आप किसका यूज करोगे, माइक्रोस्कोप का यूज करोगे। 104 वाले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा कि मनुष्यों में एनीमिया किसकी वजह से होता है, लोह तत्व की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और रक्त का थक्का किसकी वजह से नहीं बनता है, तो विटामिन के हो जाएगा फिर आंसर। यहाँ पर 105वां क्वेश्चन दिया गया है, बीसीजी का टीका किसके लिए किया जाता है, टीबी के लिए किया जाता है, लगाया जाता है। जो हृदय की पेशियां होती है दोस्तों वो कैसी होती है, वो होती है अनैच्छिक होती है और रेखित होती है। क्लियर है। 107वें क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज सबसे ज्यादा मीठी होती है शर्करा होती है। ठीक है। 108 वाले क्वेश्चन की बात की जाए, महाजनपद से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जब आप मैच करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल महाजनपद वाले में सी हो जाएगा। 109 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर भी आपके पास से क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि इसको सबसे पहले कौन क्या बना था उस हिसाब से आपको बताना था। तो सबसे पहले आपको आगरे के किले का निर्माण किया गया था, फिर फतेहपुर सिकरी, फिर ताजमहल और इंडिया गेट क्या है सबसे नवीनतम है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 110 वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधारों में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, 1829 में किया गया था। अगर दोस्तों यहाँ पर 110वें क्वेश्चन के बाद अगर 111 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो घटनाओं का सही क्रम बताना था। तो ये क्वेश्चन आपको पहले वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। मतलब सबसे पहले क्रिप्स मिशन, फिर लॉर्ड बेवेल प्रस्ताव, फिर क्या हो जाएगा कैबिनेट मिशन आएगा, माउंटबेटन योजना सबसे लास्ट में आएगी जो भारत की आजादी को लेकर आएगी।
112-13 क्वेश्चन को स्किप करके 114 वाले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो अमेंडमेंट पूछा गया है कि भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2002 में किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 115 वाला क्या हो जाएगा? ए वाला इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब 1 2 4 3 क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का जो कालानुक्रम हो जाएगा, मतलब सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले कौन आया बाद में कौन आया इसे लेकर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं सीधा 120 वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। 120 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने वो है कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस से बना होता है? तो दक्कन का पठार जो मुख्यतः बना होता है वो दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। क्लियर है, किससे बना होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। 121 का क्वेश्चन है, अब तक स्थापित जैवमंडल निचय में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों? कच्छ की खाड़ी को क्या है अभी तक शामिल नहीं किया गया है। सुंदरवन सबसे पहला हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों, नीति आयोग ने बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया था। 122 का आंसर बी हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, 123 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसको अपन स्किप कर लेते हैं अभी। 124 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब आप इसको सही मैच करोगे तो 124 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। 3521 क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 125 वाले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 125 वाला जो क्वेश्चन है इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा आई थिंक। और ये क्वेश्चन पहली वाली शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन सा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, तो उसमें उत्तर प्रदेश था, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि 4 राष्ट्रों से जो सीमा साझा करता है उसका आंसर इनमें से नहीं है कोई भी। 126 वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर पूछा गया है कि कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है, तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा क्योंकि दिसंबर पे 22 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, मतलब दक्षिण वाले जिलों में क्या हो जाएगा? सर्वाधिक प्रकाश आएगा। 127वें क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात की जाए आपके सामने तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, नीला कुरिंजी हो जाएगा। ठीक है, 128वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? 2413 आप इसको अरेंज कर सकते हैं। 129वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। 127 का आंसर बिल्कुल 127 का आंसर आपके पास सी हो जाएगा, सही है। 128 का जो आंसर है दोस्तों वो डी होना चाहिए। यहाँ पर जब आप इसको अरेंज करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन 129वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, 129वें क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा आपके पास, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, बाकी से नहीं गुजरती है। फिर दोस्तों अगर 130वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। 131वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, मतलब ये सभी इसमें सही आंसर हो जाएंगे। फिर 132वें का आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, मतलब बैडमिंटन हो जाएगा। मीराबा लुवांग मेसर्स नाम जो हाल ही में चर्चा में था वो बैडमिंटन से संबंधित है। 133 वाले अगर क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो डी हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड क्या हो जाएगा? 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का प्रथम बैंक बन गया है। 134 की अगर बात की जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इकबाल सिंह लालपुरा क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 135वें क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि शॉपसी क्या है दोस्तों? फ्लिपकार्ट के द्वारा ऐसा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर 136 वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। जाइकोब डी क्या है दोस्तों? 12 साल से ऊपर वाले 12 से 18 साल के बच्चों के लिए क्या है? टीकाकरण है, टीके का नाम है। 137 वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों सी वाला, एनटीपीसी आरईएल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 138 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, मतलब ये सभी इसमें सही आंसर हो जाएंगे। 139 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके पास अवयवी भाव समास, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार क्या हो जाएगा? अवयवी भाव। यथा पर यहाँ पर क्या है? अवयव है। किस विकल्प में विलोम शब्द है? 140वां क्वेश्चन जो दे रखा है उसका आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख क्या होता है? विलोम होता है। क्लियर है। 141वें क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, ये क्या है? बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। 142 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 12 महीनों में एक बार जो होता है उसे क्या कहा जाता है? 12 मासी कहा जाता है। 143वें का क्वेश्चन भी बिल्कुल सही आंसर जो बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो उल्लंघन केवल अशुद्ध है, बाकी सब क्या है? यहाँ पर शुद्ध है। 144 की अगर बात की जाए दोस्तों तो आपके 144-45 को मैं भी स्किप कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। धोबी कुत्ते के घर जाना, इसका मतलब धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका मतलब जिसका कहीं ठिकाना ना हो, यह आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 146 वाले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 146 में आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि अलौकिकता मतलब प्रशासनिक हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएंगे, उपसर्ग प्रत्यय दोनों का यूज हुआ है। 147 का क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा? डी वाला आंसर हो जाएगा, मतलब प्रोबेशन पीरियड मतलब क्या होता है? परीक्षा अवधि होता है। 148 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 48 का आंसर बी हो जाएगा आपके सामने, क्योंकि दूरदर्शिता का मतलब क्या होता है? फोरसाइट होता है।
149वें का क्वेश्चन का आंसर संधि विच्छेद सही पूछा है, कौन सा हो जाएगा? तो रामायण का राम धन अयन क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों सॉरी, इसका आंसर रामायण नहीं होगा, राम धन आयन तो नहीं होगा, राम धन अयन युधिष्ठिर हो जाएगा ना। युद्ध, अच्छा राम धन अयन तो बिल्कुल सही है, नमदंते ये भी सही है, सचिव धन आलय ये भी सही। युद्ध धन स्थिर नहीं हो जाएगा, युद्ध में स्थिर, युद्ध धन स्थिर, मतलब यहाँ पर स्थिर, ये ई स्थिर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये गलत हो जाएगा। तो मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो बी वाला हो जाएगा आपके पास। और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आज का, क्या है? किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो 150 का जो आंसर हो जाएगा वो बी आ जाएगा, आपके पास पुत्री सुता तनय। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक कहना चाहता हूं कि कल जो पेपर आने वाले हैं दोनों पेपर के लिए जो हमने एनालिसिस वाला वीडियो बना है, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप देख लीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये आपको उसमें मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए पटवारी की बाकी सारी जानकारी, एग्जाम के बाद की भी सारी जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।